नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित उपाध्याय आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं अपने चैनल फ्री क्लास वाला में। फ्री क्लास वाला का मतलब जितनी भी क्लासेस यहां पर होंगी वो सारी की सारी फ्री होंगी। ठीक है, सारा कॉम्पिटिटिव मैथ टोटली यहां पर फ्री में कराया जाएगा। सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे, सारे टाइप्स कवर किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि लास्ट टॉपिक में हम रेशियो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो रेशियो में एक डायमंड रिलेटेड क्वेश्चन आया। ठीक है, जो कि नया टॉपिक है। तो हम आज ना डायमंड रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अच्छा डायमंड रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ समझ लेते हैं। डायमंड क्या होता है, जैसे सपोज करिए एक डायमंड है, एक हीरा है, साबित हीरा। ठीक है, उस हीरे को हम मार्केट में बेचने जाते हैं तो मान लो वो 100 रुपये का बिक रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक दूसरा हीरा लिया और उसके 4 टुकड़े कर लिए छोटे छोटे, कोई छोटा कोई बड़ा कोई उससे बड़ा। ठीक है, मान लो हीरा 10 ग्राम का है। ठीक है, तो हमने कोई 1 ग्राम का टुकड़ा कर लिया, दूसरा 3 ग्राम का कर लिया, तीसरा 3 ग्राम का कर लिया, चौथा बचा वो भी 3 ग्राम का कर लिया। ठीक है, तो अब जो क्या कहते हैं हीरे हमारे बिके, वो टुकड़े जो बिके वो ऐसे बिके कि 10 रुपए का हमको घाटा हो गया, यानी 10 रुपए कम में बिके, यानी वो चारों टुकड़े 90 रुपए में बिके। ठीक है, तो वहां पर एक्चुअल हीरे की कॉस्ट निकालनी थी हमको। ठीक है, मान लो एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है तो हमको क्या कहते हैं उनके टुकड़ों का अनुपात निकालना होगा। ठीक है, और अगर एक्चुअल कॉस्ट नहीं दी है, हमको टुकड़ों में क्या लॉस हुआ क्या प्रॉफिट हुआ वो दिया है। ठीक है, तो हमको वो निकालना होगा। तो उसके लिए ही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, पहले तो नोट लिख लेते हैं यहाँ पे। नोट देखिए, एक होता है समानुपाती, ये पढ़े होंगे आपने, और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, समानुपाती को हम जो डिनोट करते हैं वो कैसे डिनोट करते हैं, उसका जो साइन होता है वो ये होता है। ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती का उल्टा होता है। ठीक, ये चीज नोट करने की है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीरे का मूल्य क्या है, यानी मूल्य समानुपाती है भार, उसके भार के वर्ग के, यानी समानुपाती उसके भार के वर्ग के, ये कह रहा है। तो इट मीन्स हम हीरे को यहाँ पर P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और व्युत्क्रम समानुपाती है तो समानुपाती का मतलब बराबर भी होता है, ध्यान रखिए, इसका मतलब बराबर भी होता है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं P = W²। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। ठीक, चलिए एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए कोई 2 किलोग्राम की चीज है। मान लो 2 किलोग्राम जो गुड़ है, एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि माना 2 किलोग्राम गुड़, 2 केजी चीनी, मान लीजिए 2 केजी चीनी का मूल्य उसके भार के वर्ग के बराबर है। कह रहा है 2 केजी चीनी का मूल्य उसके भार के वर्ग के बराबर है। तो मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती कह लो या बराबर, एक ही बात है, समानुपाती। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 2 केजी चीनी है यहाँ पे, यानी भार कितना है 2 केजी। ठीक है, तो प्राइस क्या आ गया, भार का वर्ग ना, प्राइस क्या आया, भार का वर्ग। तो 2 का वर्ग बराबर 4 रुपये पर 4 रुपये। ठीक है, यानी 2 किलो चीनी का जो मूल्य है वो 4 रुपये हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर पूछा जाए 10 किलो चीनी का मूल्य, ठीक है, अगर भार के वर्ग के समानुपाती है तो सेम 10 किलो चीनी का जो मूल्य हो गया वो 10 का वर्ग यानी 100 रुपये हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, तो पहले क्या है उसके बाद कह रहा है इसे 4 टुकड़ों में बांटने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 अनुपात आता है। इन चारों टुकड़ों को व्यापारी 70,000 रुपए कम में बेचता है, यानी कि 70,000 रुपए, यानी अगर वो साबित हीरा होता तो वो 70,000 रुपए प्लस में बिकता। यानी मान लो वो अगर 1 लाख का बिक रहा था तो वो बिकता 1 लाख में बिकता। अगर साबित हीरा 1 लाख का बिक रहा था तो ये टूटे हुए टुकड़े 70,000 कम यानी 30,000 में बिके।
यही कह रहा है ना वो, 70,000 कम में बिके। तो सबसे पहले निकालते हैं कि टूटने से पहले हीरे की कीमत। पहले साबित हीरा, टूटने से पहले छोड़ो, इसको लिखते हैं साबित हीरे का वजन। ठीक है, साबित हीरे का जो वजन है वो मान लेते हैं, साबित हीरे का वजन 1 ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, 1 ग्राम मान लेते हैं, लेकिन 1 ग्राम को जब हम उसे सॉल्व करेंगे 10 ग्राम मान लेते हैं। मान लीजिए 10 ग्राम है, साबित हीरे का वजन 10 ग्राम है। ठीक है, और फिर मानने की भी जरूरत नहीं है ना, इसको देखिए 1, 2, 3 और 4 अनुपात में बांटा है इसने। ठीक है, ये खुद कह रहा है कि 1 अनुपात, 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 अनुपात। तो हम यहाँ मानते हैं कि साबित हीरे का जो वजन है वो कितना है, 10 ग्राम। साबित हीरे का वजन कितना है, 10 ग्राम, क्योंकि इसने 1, 2, 3, 4 के अनुपात में बांटा है। तो टोटल 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, 10 ग्राम के टुकड़े हो गए ना, या 10 अनुपात के टुकड़े हो गए, तो हम इसको 10 ग्राम मान लेते हैं। यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 बराबर 10। ठीक है, तो 10 ग्राम मान लेते हैं। तो हीरे का वजन 10 ग्राम हो गया, तो हीरे का प्राइस कितना हो गया, वेट का स्क्वायर बराबर 100 रुपये, 10 का स्क्वायर बराबर 100 हो गया। ठीक है, अब चलिए अब निकालते हैं टूटने, 1 मिनट इधर कुछ पेज है। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ, ये तो साबित हीरे का हो गया। और नंबर 2, टूटने के बाद, ये टूटने के बाद जो वजन का अनुपात था वो किस अनुपात में गया। मान लो पहला टुकड़ा ये रहा, दूसरा टुकड़ा ये रहा, तीसरा टुकड़ा ये लगा लिया और चौथा टुकड़ा ये लगा लिया। ठीक, तो पहले का क्या है अनुपात, 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4 अनुपात में दिया है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका वजन। ठीक, अब इसकी अगर रकम निकालेंगे तो रकम क्या बताया था, वजन का वर्ग, P मतलब प्राइस उसके भार के समानुपाती है। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक, 4 का वर्ग, तो मूल्य क्या आ गया, एक्चुअल मूल्य क्या आया, वहाँ से एक्चुअल मूल्य जो आया वो आया 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, यानी कि 16 ग्राम एक्चुअल मूल्य आया। 16 मतलब एक्चुअल 16 रुपये आया, सॉरी 16 नहीं 30 रुपये आया एक्चुअल, क्योंकि 1 और 4 5 और 9 14 और 16 30 रुपये आया एक्चुअल में। ठीक है, अब पहले हीरे का मूल्य कितना आ रहा था, पहले बिना टूटे मूल्य क्या था 100, और टूटने पर कितना आया 30। तो अंतर कितना आ गया मूल्य में, अंतर आ गया, कह देंगे 100 माइनस 30 यानी 70 का अंतर आया। ठीक है, सीधी बात है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब साबित हीरा उसने जब बेचा वो कितने में बेचा, 100 रुपये में। ठीक है, और 4 टुकड़ों में बेचा 70,000 रुपये कम में। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है ये अंतर, और वहाँ भी क्या है अंतर दिया हुआ है 70,000 अंतर है, क्योंकि कम में बेचा है ना। ठीक है, तो सीधी बात ये है, हमने अभी कुछ समय पहले या पिछले टॉपिक्स में आपको बताया था कि अंतर की तुलना अंतर से करते हैं और जिसके बारे में पूछा जाए उससे गुणा कर देते हैं। तो अंतर यानी 70,000, अब पूछ रहा है कुल मूल्य, हीरे का कुल मूल्य कितना 70,000, अंतर बट्टे अंतर, 70 का अंतर, ये दोनों बराबर हैं आपस में। ठीक है, कुल मूल्य कितना था हीरे का 100 रुपये, क्योंकि भार के वर्ग 10 माना 10 था तो 10 का 100 हो गया। ठीक है,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 से एक बार कट गया, ये बचा 1000 गुणा 100 बराबर 1,00,000 रुपए। यानी साबित हीरे की जो वैल्यू थी 1,00,000 रुपए थी। समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए आगे और भी टॉपिक करेंगे, आप चिंता न करें, क्योंकि अभी तो ये टॉपिक की शुरुआत है, हो सकता है थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो, लेकिन आगे और आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यानी सोने का मूल्य वही सेम P=W², भार के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, अब टूटने से पहले सोना, सबसे पहले तो सोना कितना है, सेम जोड़ लो आप, 3 और 2 6 और 1 7, सॉरी 3 और 2 5 और 1 6 भाग है। 6 भाग मतलब ये 6 भाग में तोड़ा गया है, तो इसके 6 भाग। तो सोना जो टूटने से पहले क्या था, एक तरफ टूटने से पहले निकाल लेते हैं, एक तरफ टूटने के बाद निकाल लेते हैं। दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी तभी अंतर आएगा। ठीक है, टूटने के बाद, तो टूटने से पहले क्या था, वजन जोड़ लो सिंपल, क्योंकि 3 भाग में है ना, 3 2 + 1 बराबर 6। तो रकम कितनी हो गई, प्राइस 6 का वर्ग बराबर 36। ठीक है सीधी। अब टूटने के बाद 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, वजन कितना है, 3 2 1, रकम कितनी हो गई, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, टोटल कितनी रकम हो गई, 9 × 13 और 1 14। अंतर क्या आ गया इनमें, साबित हीरे की रकम थी 36, टूटने के बाद रकम हो गई 14, तो अंतर आ गया 22 का। ठीक है, अब 22 का अंतर आया तो हमने क्या बताया था, अंतर की तुलना अंतर से। अब क्वेश्चन पढ़िए आगे, इस भाग में टूटने पर 4620 रुपए कम प्राप्त करता है। 4620 कम यानी 4620 का अंतर है। तो कुल रकम साबित की रकम, कुल रकम, अंतर यानी 4620 बट्टे 22 गुणा कुल रकम कितनी थी, 36। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब 4620, 22 दूनी 44, 2 बचे, 22 एकन 22, 0। अब 210 का 36 में गुणा कर दीजिए आप। 210 का 36 में गुणा करेंगे तो 36 0 का 0, 36 एकन 36 के 6, 36 दूनी 72 और 3 75। यानी साबित जो सोना था उसका जो कीमत था वो भैया 7560 रुपया था। ठीक है, समझ में आ गया? आगे कर लोगे? चलो और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हीरे का मूल्य उसके सेम, भाई ये पहले लिख लो, P=W²। ठीक है, 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 रुपये है। अब यहाँ पर उसने ना हीरे का वजन दे दिया, एक तरफ लिखो साबित और एक तरफ लिखो टूटा। ठीक है, बीच में कर दो भैया लाइन। ठीक है, अब साबित पे वजन कितना दिया है, W बराबर 10 ग्राम। तो प्राइस कितना हो गया साहब, 10 का वर्ग बराबर 100। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक। अब टूटने के बाद, भाई टूटने के बाद तो वजन तो भाई सेम ही रहेगा ना। एक बात बताइए, उसने पहले ही बता दिया कि वजन जो है वो 10 ग्राम है, तो टूटने के बाद यहाँ पे वजन जो रहेगा, वजन तो 10 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इनका वजन का अनुपात दिया है उसने, तो नंबर 1 और नंबर 2 इधर। तो पहले का जो अनुपात दिया है वो 2 और दूसरे का अनुपात दिया है 3। अब ये देखिए 2 और 3 ये मिला के कितने हुए, 5। ये वजन की बात कर रहे हैं अभी हम। देखो 5 अनुपात बराबर कितना है, 10 ग्राम। भाई ये दोनों इसके बराबर ही है ना, बस अनुपात में बांट दिए हैं। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 10/5 बराबर 2।
इतना ही हुआ ना, ठीक है। अब सीधा, अब वजन क्या हो गया, एक तरफ तो हो गया, ये 2 अनुपात दिया है, पहले का वजन और दूसरे का वजन, तो 2 अनुपात दिया है, तो 1 अनुपात बराबर 2 है, तो 2 अनुपात कितना हुआ 4, 1 अनुपात बराबर 2 है, तो 3 अनुपात बराबर कितना हुआ 6। अब वजन हो गया 4 और 6 ग्राम, ठीक है। अब इसका मूल्य, मूल्य क्या हो गया, ये अभी इसी साइड रखना है, टूटने के बाद चल रही है बात, साबित वाले का तो हम कर चुके हैं, टूटने वाले की बात चल रही है यहाँ पे। अब मूल्य कितना हो गया इसका, 4 का वर्ग यानी 16 प्लस 6 का वर्ग यानी 36, ठीक है, सॉरी 36 और 6 42 10 52, मूल्य हो गया 52। पहले मूल्य कितना था 100, अब हो गया मूल्य 52, तो मूल्य में अंतर क्या आया, अंतर बराबर कह देंगे भैया 100 में से 52 घटा दो, अंतर आ गया 48, ठीक है। अब वो कह रहा है 10 ग्राम हीरे की जो मूल्य है वो 1600 रुपये है, ठीक है। तो देखो मूल्य यहाँ भी दिया हुआ है 10 ग्राम का 100 और कीमत भी दी हुई है 1600, तो सीधा सीधा कह देंगे भैया अंतर तुलना, मूल्य की तुलना मूल्य से। 1600 मूल्य किसका था, साबित का, और यहाँ भी मूल्य कितना है 100 में, ठीक है। तो 1600 बट्टे कितना हो गया 100। अब पूछ रहा है कि कीमत में कमी कितनी आई, कमी कितनी है अंतर 48, तो जिसके बारे में पूछा जाए उससे गुणा कर देंगे, बताया है समान की तुलना समान के साथ में, और जिसके बारे में पूछा जाए उससे गुणा, सीधा 16 बार कट गया, 16 अट्ठे 128 के 8, 16 चौका 64 और 12 76, 768 रुपये आंसर है। यानी कि अगर 10 ग्राम मूल्य को अगर बेचा जाए तो मतलब 10 ग्राम हीरे को 1600 में बेचा जाए तथा तोड़कर उसको 2:3 में बेचा जाए तो जो मूल्य में कमी आएगी वो 768 रुपये की आएगी। समझ गए भैया, धन्यवाद। न समझे हो तो कमेंट में जरूर क्वेश्चन करना क्यों। अच्छा, एक चीज नोट में जरूर बताना चाहूंगा मैं आपको कि कोई भी चीज जब टूटती है ना, ठीक है, तो उसकी कीमत 100% कम होती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कोई अगर सेफ चीज है, साफ चीज है, सपोज करो कि आज गेहूं है, गेहूं एकदम साफ स्वच्छ है और उसे हम मंडी ले जाते हैं तो वो 2200 रुपये बिक रहा है, और उसी गेहूं में अगर कंकड़ हो और वो काला पड़ा हो या फिर टूटा हुआ हो तो क्या वो 2200 बिकेगा, नहीं बिकेगा साहब, वो कम ही बिकेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।